जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएसएफ की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ जो है रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई कब से शुरू होगा, साथ ही साथ जो है एज लिमिट क्या रखा गया है, पेमेंट कितना लगता है अप्लाई करने का, साथ ही साथ जो है आपको इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, ए टू जेड जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक रिक्वायरमेंट 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है 1312 पोस्ट है। कितना है? टोटल जो है 1312 पोस्ट है। इसके बाद जो है इसमें जो है रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है 982 है। कितना? 982 पोस्ट है। इसके बाद जो है आरएम का यानी कि रेडियो मैकेनिक का जो है 330 पोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद जो है अप्लाई जो शुरू होगा 20 अगस्त से लेके 19 सितंबर 2022 तक, यानी अप्लाई जो शुरू होगा 20 अगस्त से अप्लाई शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 19 सितंबर 2022 है। समझ गए? इसके बाद पेमेंट की बात कर लें तो जनरल, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर आप एससी है, एसटी है या आप विकलांग है तो आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है। समझ गए? तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है कि आपको पेमेंट कितना करना है अप्लाई करने का। इसके बाद जो है एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट में जो है 19 सितंबर 2022 यानी कि 19 सितंबर 2022 तक में जो है आपका उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा उम्र में। अगर आप एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा उम्र में। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद जो है यानी कि रिटर्न होगा जिसमें कि ओएमआर का जो है यहाँ पर जो है ओएमआर बेस पे जो है यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद जो है पीएसटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यानी कि पीएसटी यहाँ पर आपका जो है दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद छाती या सीना सब मापा जाएगा। इसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके बाद जो है मेडिकल होगा। समझ गए? तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोसेस है सिलेक्शन होने का। इसके बाद योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो योग्यता होना चाहिए, कितना होना चाहिए? आप जो है अगर आप 10th पास है और आप आईटीआई पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 तरह का इसमें कंडीशन दिया गया है, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है अगर आप 10th पास है और आप आईटीआई किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप आईटीआई किस ट्रेड में किए हुए हैं उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप आईटीआई रेडियो से किए हुए हैं, टेलीविजन से, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक से, कंप्यूटर ऑपरेटर से, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या हुआ? 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आप आईटीआई जो है इन सभी ट्रेड से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर आप 10th तो पास है ही, आप आईटीआई नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर आपका जो है 12th पास भी होना जरूरी है। अगर आप 12th पास साइंस से हैं तो यहाँ पर जो है 12th में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी में से जो है टोटल 60% मार्क्स है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 10वीं किया हुआ है और आपने आईटीआई किया हुआ है, इन सभी ट्रेड से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 10वीं किया हुआ है और 12वीं भी किया हुआ है, आपने आईटीआई नहीं किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट जो है मैं आपको बता दूं, आपको साइंस से जो है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जो है मैथ, यानी तीनों में जो है तीनों सब्जेक्ट में जो है कम से कम जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह का योग्यता हमने आपको बता दिया, ये योग्यता होना चाहिए या ये योग्यता आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है तो समझ लीजिए कि कैटेगरी यहाँ पर हमने लिख दिया है हाइट और चेस्ट। कैटेगरी जैसे हो गया मेल वाले के लिए, मेल में जो अगर जनरल है, आप ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी है तो आपका जो हाइट होना चाहिए 168 cms होना चाहिए। चेस्ट जो होना चाहिए
80 से 85 cms होना चाहिए। इसके बाद जो है अगर आप मेल है उसके बाद आप एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका हाइट जो होना चाहिए 162.5 cms होना चाहिए और चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 cms होना चाहिए। इसके बाद अगर आप फीमेल है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका हाइट जो होना चाहिए 157 cms होना चाहिए और चेस्ट की बात यहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद जो है अगर आप फीमेल है और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप फीमेल है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो हाइट जो होना चाहिए 154 cms होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर हमने फिजिकल की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी लेवल 4 की। तो सैलरी यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? तो सैलरी जो है स्टार्टिंग से मतलब 25,000 से लेके 81,000 रुपया तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाला है। कितना? 25,000 से लेके 81,000 रुपया आपको सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद जो है हम कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल की बात कर लें तो मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो एचसी मतलब हेड कांस्टेबल आरओ का जो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का जो है 321 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल आरएम का जो है 43 पोस्ट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का जो है 420 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक का जो 21 पोस्ट है। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आरओ का कोई भी मतलब यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल आरओ का कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप भर सकते हैं। यहाँ पर जो है हेड कांस्टेबल आरओ का जो है आप ओबीसी वाले किस प्रकार से भर सकते हैं? ओबीसी वाले को करना क्या है, वहां पर आपको जनरल चूज कर लेना है। अगर आप जनरल चूज कर लेंगे तो वहां पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए? इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसमें जो है हेड कांस्टेबल आरओ में जो अगर आप जनरल ओबीसी वाला चूज कर लेता है तो यहाँ पर वो फॉर्म भर सकता है और हेड कांस्टेबल आरएम में जो है इसमें तो 100 पोस्ट है ही, इसमें भी फॉर्म डायरेक्ट भर सकता है। समझ गए? ओबीसी वाले के लिए तो है ही। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं हेड कांस्टेबल आरओ को जो है 131 पोस्ट है। इसके बाद हेड कांस्टेबल आरएम का जो है 77 पोस्ट है और एसटी वाले के लिए जो है 110 पोस्ट है आरओ के लिए और आरएम के लिए जो है 49 पोस्ट है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया है। इसके बाद जो है सिलेबस जो है पिछले एग्जाम का मैं सिलेबस बता पा रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में नहीं दिया गया है। पिछले बार जो है सिलेबस जो रखा गया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। टाइम जो रहेगा 3 घंटे का टाइम रहेगा और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 2 गलती पर जो है 1 नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि 2 गलती अगर आप करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पर आपका कट जाएगा। समझ गए? इसके बाद जो है आप देख सकते हैं फिजिक्स, यहाँ पर जो सिलेबस में जो है फिजिक्स से जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको नंबर कितना मिलेगा? 80 नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कितना नंबर मिलेगा? 40 नंबर मिलेगा। मैथ से भी जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको जो है 40 नंबर मिलने वाला है। इंग्लिश और जीके से जो है यहाँ पर जो आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, यानी कितना नंबर मिलेगा? आपको 40 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हम दौड़ की बात कर लेते हैं, मतलब लॉन्ग जंप हाई जंप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रनिंग जो होगा, अगर आप मेल है तो आपको 1600 मीटर का दौड़ करना होगा 6.5 मिनट में। अगर आप फीमेल है तो 800 मीटर का दौड़ करना होगा 4 मिनट में। इसके बाद जो लॉन्ग जंप जो आपका होगा, अगर आप मेल है तो 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा। इसके बाद फीमेल है तो 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप की बात कर लें तो अगर आप मेल है तो 4 फीट का यहाँ पर हाई जंप होगा, अगर आप फीमेल है तो 3 फीट का यहाँ पर हाई जंप होगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, तो इन सभी का डिटेल में आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है इतना जानकारी आपके लिए जो है काफी है। जो जानकारी हमने आपको बताई हुई है ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव तो बाद आ गया, पहले ये क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि अलग अलग प्रोसेस से मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। वैसे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से मैंने आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने दी है एकदम जेन्युइन जानकारी दी है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त से इसका फॉर्म फिलअप होगा और आप लोग जरूर भरिएगा इस फॉर्म को। दोस्तों हमने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।